हरे कृष्णा, वेलकम टू सोलफुल संडे। 2026 दुनिया खत्म होने को आया है। 2026 शुरू हो गया, लेकिन लग रहा है कि खत्म होने की कगार पे है। व्हाट डू यू मीन बाय दुनिया खत्म हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर होगा, एआई ले लेगा पूरा दुनिया को कंट्रोल में, और उस समय में भक्ति कैसी चलेगी? भक्तों का रोल क्या होगा? शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स क्या करेंगे? उसका भविष्य पे क्या असर होगा? इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सोलफुल संडे एपिसोड में। सो बिफोर दैट, लेट अस fold our hands and close our eyes and pray to Srila Prabhupada to understand these things. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे हरे। आज की इस एपिसोड में हम वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, ए का इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस स्थिति में भक्ति और इस्कॉन का क्या रोल होगा, वो कैसे पूरी फ्यूचर को शेप करेगी, और उसमें आपका और हमारा क्या रोल होगा, एंड हम कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए इस हालत को समझने के लिए, इस हालत की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ूंगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड आई विल डिस्कस मोर ऑन दैट। ठीक है? How much did US spend on military campaign against Iran in first 100 hours? मतलब पहले 100 घंटे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जीडीपी ऑलमोस्ट 31 ट्रिलियन है, वो पहले 100 घंटे में कितना अमाउंट ईरान की फाइट के लिए फूकता है, मतलब बर्बाद करता है या यूज़ करता है या यूटिलाइज करता है, वॉट एवर इट्स ऑल how you see it. Staggering 33,929 crores in just 100 hours, just 4.5 days. This is the amount they have spent. Just imagine. And उनका annual defense budget है $1 trillion. $1 trillion. इंडिया का टोटल जीडीपी है, इकोनॉमी है, इंडिया का टोटल इकोनॉमी है सिर्फ $4.2 ट्रिलियन। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द mammoth amount of insane money which is pumped in to defend or to attack or to exploit or to lord over. इंडिया का इस साल का डिफेंस बजट था क्लोज टू 7 lakh crores, 7.2 or 7.5 lakh crores, highest till date. Yes, we are surrounded by unfavorable neighbors. Point ये है, this brings on to the basic question, defense. भय, आहार निद्रा भय मैथुना सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये जो कॉमन फिनोमिनन है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। लेट अस सी फर्दर। एंड जो मिसाइल खमेनी को मारा था, हाउ डिड इट एस्केप द डिफेंस सिस्टम ऑफ द ईरान? तो वो जो मिसाइल था, इट वेंट अप इन द स्पेस and then from the space it came down. It almost crossed the atmosphere, about to cross the atmosphere, then came in. That's the kind of technology they're using. Clearly दिख रहा है. And they also have further technology where suicide drones जानते हो? There are expensive drones जो high heavy payload लेके जाता है, guided होती है, वहाँ पे वो मिसाइल छोड़ता है and वापस आ जाता है. Very expensive ones. But they have manufactured suicide drones, मतलब very cheap and inexpensive
एंड वो जाता है और मार के उधर उधर ही शहीद हो जाता है. See the kind of technological advancement these people are doing so that these things can be utilized is unparalleled. So if you analyze, अगर हम analyze करेंगे, why Iran is into, because they want to dabdaba of that Gulf area. Israel is seen as a threat, and before that they were friends. US has some. See, I'm not going to discuss about all those, why they are into fighting. But problem क्या है fundamentally, अगर spiritually देखा जाएगा, केस क्या है, जिसकी बैस, जिसकी लाठी उसकी बैस. समझ में आ रहा है? जिसकी लाठी उसकी बैस. तो पावरफुल पर्सन ये चीज़ करता है. सिमिलरली अगर आप श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो पढ़ेंगे, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी बताते हैं अर्थली प्लैनेट में अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ गया था, एंड दे वर अमेसिंग लॉट ऑफ वेपन एंड लॉट ऑफ आर्मी, एंड उनका दबदबा था. सो मदर अर्थ वेंट टू ब्रह्मा इन द फॉर्म ऑफ अ काफ एंड अपील्ड टू कम एंड सेव हर. तो उन्होंने क्या किया, दोनों गए थे भगवान विष्णु के पास. भगवान विष्णु ने क्या कहा, जब टाइम आएगा आई विल अपीयर, एंड ही अपीयर्ड. एंड उन्होंने क्या किया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ये तीन चीज के लिए भगवान स्वयं आते हैं. नो इस कलयुग में जब ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान किधर है, हमको क्या करना है, एंड ये सारे चीज ऑलवेज लीड करती है एक बहुत बड़ी वॉर के लिए. अभी सिर्फ ईरान, इसराइल और यूएस लगाता. नाउ इन रिप्लाई ईरान ने क्या किया, सारे गल्फ कंट्रीज में, दुबई हो, यूएई हो, कतार हो, कुवैत हो, सबको उन्होंने अटैक किया. इवन अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऑल्स के बेसिस, फ्रांस के बेसिस, यूके के बेसिस को अटैक किया. नाउ इंडियन ओशन में नेवी शिप को अटैक किया. कहने का मतलब है ऑल दिस आर ए पैटर्न. 1914 में भी ये हुआ था, 1939 में भी ये हुआ था. वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. उसका प्रीवियस, उसका कोर रीजन क्या था, बिजनेस था. ब्रिटिशर्स वेर रूलिंग द होल वर्ल्ड, सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, एंड जर्मन्स जो है अपनी फाइनेस्ट गुड्स जो बेचना चाहते थे, वहाँ पे उनको मार्केट नहीं मिलता था. मार्केट मिलता भी तो हायर टैक्सेस होता था. And Jews were involved in all these things. Why I'm talking about all this politics? तो आप सबको समझाने के लिए, ये सारे जो आप बात कर रहे हैं, घंटों तक न्यूज़ में, चैनल्स में डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे चीज़ 4 बकेट में डाले जा सकते हैं. आहारा, निद्रा, भया, मैथुना. ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है, इस फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, उसको टॉप मोस्ट एजेंडा, टॉप मोस्ट चीज लाइफ में वही है बोल के समझ के जीने का. वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज. इफ यू एनालाइज पैरेलली, कुत्ता भी अपने एरिया को डिफेंड करता है. बाओ बाओ, इधर मत आना, मेरा एरिया है. वो मार करता है. लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. कैसे? इट पीस. समझ रहे हो आप? देन कोई भी और कुत्ता आता है और उसके ऊपर भोंकता है, उसका गैंग बनाता है, उसकी एरिया होती है, उनकी फैमिली होती है. सेम वे, ये जमीन का टुकड़ा इतना सा वो मेरा है, ये तुम्हारा है, बेथलहम मेरा है, जेरूसलम मेरा है, फ्रॉम द सी टू द माउंटेन्स. समझ में आ रहा है आपको? बट ऊपर भगवान, सबके मालिक, सर्वलोक महेश्वरम, ही इज स्माइलिंग. डिफरेंस in these 4 categories, ahara, nidra, bhaya, मैथुना, animals are far more better. We may have advanced technology, the best of the technology मैंने डिस्कस किया. You may have a spending of $1 trillion, लेकिन किस लिए? भाव भाव, मेरे पास, मेरी जगह पे मत आओ. इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसलिए कि भाव भाव डिपार्टमेंट, प्रभुपाद सरकास्टिकली बोलते हैं, भाव भाव डिपार्टमेंट. क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, कितना दिन तक रहोगे, कितना पैसा है, बताओ, एड्रेस क्या है, 10 दिन के बाद निकलोगे क्या, नहीं निकलो तो क्या करना है. या रिक्वायरमेंट है क्योंकि जेन्युइनली सम पीपल विल एक्सप्लॉइट,
but everything belongs to the Lord and every living entity is a part and parcel of the Lord. जब वो कॉन्शियसनेस जाती है तो वो रियल भाईचारा का कॉन्शियसनेस उभरता है. अभी सो कॉल्ड भाईचारा, we are seeing others as our enemies, and that's why the whole chaos. ये मैं हूं, ये मेरा फैमिली है, वो ये मेरा देश है, उसके बगल वाले मेरा देश नहीं, उनको मारो. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या है, अपन शरीर है, वो दूसरे शरीर है. फर्दर रिलीजियस लेवल है, वो XYZ रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं XYZ रिलीजन, मेरा भगवान बड़ा, उसका भगवान नहीं है, उसका भगवान वीक है, और हमको फाइट करना है, उनको हराना है. एंड उनको हराएंगे तो हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, उनको हराएंगे तो हमारे ये खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे. All are different kinds of isms. Originally Vedic literatures में या whatever literatures given by these great personalities, this contamination was not there. Just like Swami Prabhupada के original book है, pure है, but contamination add किया गया, edit किया गया है unauthorized books में. The same way these literatures are also changed, tweaked. It is openly known. All those literatures are given after the disappearance of Prophet and Christ. Thou shalt not to kill is the first commandment, but the whole Christian world kills. So when more and more killing happens of the unwanted animals according to them for their taste palates or for business, it leads to reaction. That's why Prabhupada बोलते every 10 years in the Western world there is fights. जैसे आपने एनिमल्स को मारा, जानवरों को मारा, आपको भी मारा जाएगा, आप भी मारे जाओगे. कैसे? वॉर्स में. ऐसे वॉर्स आएंगे, आप अपने खुद की आदमियों को मारेंगे, दूसरों को मारेंगे, आपको मारेंगे. देयर विल बी नेवर बी पीस. जब तक आपका पेट स्मशान है मरे हुए जानवरों का, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके यहाँ पे शांति होगी. बिल्कुल नहीं होगी. तो प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे हर एक स्टेट जो है एटम बॉम्ब बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वर्ल्ड वार होने वाली है. वो भी प्रभुपाद बोले 3rd वर्ल्ड वार. एंड ये सब क्या है? उनकी लीडर्स की फॉल्स प्राइड है कि मैं सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा हीरो हूँ, मैं सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हूँ. एंड वो कॉमन आदमी की रियल हैप्पीनेस के बारे में डिसाइड ही नहीं करते, डिस्कस ही नहीं करते, विच इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस. लेकिन सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पूरे कंट्री को वॉर में धकेल देते हैं. तो कभी कभी प्रभुपाद से पूछा जाता है कि प्रभुपाद अगर 2nd वर्ल्ड वार हो गया, अभी 3rd वर्ल्ड वार की बात चल रही है 70s में, दिस वाज ए कोल्ड वॉर बिटवीन USSR एंड USA, तो हमेशा ये वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस होती रहती है. तो प्रभुपाद उनको कहते हैं, जब वो पूछते हैं व्हाट वुड हैपन टू देम अगर वॉर होती है तो उसमें बहुत सारा डेंजर होगा. तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत वॉर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विल बी प्रोटेक्टेड बाय विष्णुदूतास. एंड गीता में कहते हैं ना भगवान, कौन्तेय प्रतिजानामि नामे भक्ता प्रणश्यति. मटेरियल वर्ल्ड में डेंजर रहेगा, वो डेंजर भक्तों के लिए नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों का ये जो शरीर है वो प्रोटेक्ट करेंगे भगवान, उनका कॉन्शियसनेस. ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसे डिज़ाइन किया गया, पदम पदम यत विपदाम न तेषां. अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता भी, दुनिया ख़त्म होता भी नहीं, तो मौत तो आएगी सबको. तो हर एक स्टेप में डेंजर है, बट वो डिवोटीज के लिए नहीं है. डिवोटीज कौन? जो फुल्ली सरेंडर्ड है भगवान की सेवा करने के लिए, जो शुद्ध भक्त है. तो भगवान उनको अश्योर करते हैं कि वो हमेशा उनको प्रोटेक्शन देंगे. अगर वो मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा एंगेज रहते हैं चैतन्य महाप्रभु की प्रीचिंग करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की नाम जप करने के लिए, 100% उनको कोई टच नहीं कर सकता. क्लासिकल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है. कोविड के टाइम में the whole world was suffering, devotees had no problems with any of the things.
उनका कीर्तन चल रहा है, उनका आरती चल रहा है, उनका से फेस्टिवल्स चल रहा है अंदर में। और नॉट ओनली दैट, वी आर एबल टू फीड द होल इंडिया। 25 crore meals were served during 2 years of COVID pandemic. So devotees not only save themselves but also help others to become Krishna consciousness by whatever they can do to attract them to Krishna consciousness. ये होता है चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मोमेंट की कृपा। वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। डिवोटीज आर ऑलवेज स्टिल, लेकिन आपको उसके लिए डिवोटी बनना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतयन्तो स्म ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम। अगर भक्त में कुछ कमी है, कृष्णा विल प्रोवाइड दैट। भक्त में कुछ ऑलरेडी कुछ है, कृष्णा विल safeguard that and personally he'll take care. And भगवान डायरेक्टली बोलते गीता में नमे भक्त्या प्रणश्यति, my devotee will never be vanquished. उसको कोई टच नहीं कर सकता। ये वर्स अर्जुन को बोलने के लिए बोलते, क्योंकि अर्जुन डिवोटी है ना, अर्जुन जो भी बोलेगा कृष्णा को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि प्रभुपाद ने बोला, कोई भी 16 माला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, ये मेरी गारंटी है वो बैक टू गॉडेड भगवत धाम में पर्सनली उसको लेके जाऊंगा। क्योंकि भगवान अपने खुद की प्रॉमिस तोड़ सकते हैं, लेकिन डिवोटी का प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जिसका अर्जुन को कंफ्यूजन था, वेदर आई शैल फाइट और नॉट फाइट, हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। तो लेकिन जब वॉर होती है, व्हेन देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन द मॉडर्न पॉलिटिशियन, दे कंसिडर जस्ट लाइक इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के टाइम में हुआ था, तो हिटलर 100% रिटेलिएट करने वाला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो डिफीट हो चुका था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो प्रिपेयर करके, उससे पहले प्रिपेयर कर रहा था, एंड बहुत सारे लोगों ने उसको जाके मनाया था, भाई मत कर, लड़ाई मत कर। बट वो हेल बेंट था, क्योंकि उसकी जो सामान, उनके गुड्स हैं, वो बिक नहीं रहे थे। उनके जो प्रोडक्ट्स थे जर्मनी के, वो कहीं पे भी बेच नहीं पा रहे, या टैक्स है या अलो नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स। देन ही वांटेड टू टेक अ रिवेंज ऑन द ब्रिटिशर्स, एंड देन ही स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड बहुत सारे लोगों ने उनके जाके रिक्वेस्ट किया, मत करो मत करो मत करो। मिस्टर प्रभुपाद, मिस्टर चैम्बरलेन, ही ऑल्सो वेंट। प्रभुपाद कहते हैं उसके बारे में, प्रभुपाद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दोज डेज, सो दैट बिकॉज ही वाज लिविंग दैट एक्सपीरियंस पर्सनली। द सेम प्रभुपाद बोलते हैं, दुर्योधन को पास भी ऐसे ही भगवान ने अपील लेके गए थे। वो उनको सिर्फ 5 विलेज दे दो, 5 विलेज, दैट्स ऑल, दे विल बी हैप्पी। बाकी पूरा दुनिया तुम्हारा, बाकी पूरा पृथ्वी तुम्हारा। भगवान स्वयं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने नहीं मारा। तो क्या हुआ? देयर वॉज ए फाइट and Duryodhana and co was completely emancipated, है ना? So sometimes violence is required. Violence is required when people don't understand normal things like this. क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। And प्रभुपाद बोलते हैं, wars will happen, fight will happen। यार छोटे बच्चे लड़ते हैं, What to speak of people with armed forces? जैसे कि मोदी जी ने एक बार कहा था, ये जो रखे हैं दिवाली के लिए थोड़ी उड़ाने के लिए रखा है, जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। बट किसके लिए यूज करना है, कब यूज करना है, that is very important. That's where Krishna conscious things comes into picture. So this is what something which I wanted to share. And then talking about AI, हम इतनी आर्टिफिशियल हो रहे हैं इंटेलिजेंस के, हम अपनी इंटेलिजेंस यूज ही नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई कलयुग में इंटेलिजेंट लोग बहुत कम होते हैं। रिसेंटली वी हैड गौरव पूर्णिमा, तो गौरव पूर्णिमा के अवसर पर जनरली हम एक वर्स शेयर करते हैं, हाउ चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है। तो उसकी प्रोफेसी भागवतम में कही गई है, कृष्ण वर्णा त्रिषा कृष्ण संगोपाशंग पार्षदम यज्ञ संकीर्ते यजंती ही सुमेधसः प्राय यजंती सुमेधसः।
भगवान श्री कृष्ण आएंगे लेकिन वो कृष्ण वर्ण के नहीं होंगे, अकृष्ण होंगे, मतलब गौरांग वर्ण के होंगे और उनके पार्षदों के साथ आएंगे और हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ शुरू करेंगे। एंड जो मेधसा है, नहीं अल्प मेधसा है, नहीं जो सुरु मेधसा है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीपल आर सो मच एडिक्टेड टू दैट दे आर नॉट एबल टू यूज द रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस क्या है? रियल इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और उनका रिश्ता क्या, वो कहाँ है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे, इतने वॉर्स क्यों हो रहे, उसका कारण कौन है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मौत क्या होती है, ओल्ड एज क्या होती है, डिजीज क्या होती है, बर्थ क्या होती है, उसके पहले क्या था, मैं किधर था पहले, अभी मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, इस वर्ल्ड से कोई और दूसरा वर्ल्ड है क्या, रियलिटी क्या है, सबके साथ ऐसा क्यों होता है, दुख काय को खत्म नहीं होता, गॉड से इतना प्रार्थना, गॉड है कि नहीं है, किधर है वो, इतना अगर है तो दयावान क्यों नहीं है, अगर दयावान है तो शक्तिमान क्यों नहीं है, शक्तिमान है तो ये रोक क्यों नहीं रहा, पापा ने वार रुकवा दी, पापा श्री कृष्ण वार क्यों नहीं रुकवा रहे, रुकवाने के लिए सारी कोशिश की थी लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना तो वॉर होना पड़ा। तो ये होता है साइन ऑफ इंटेलिजेंस, एक लेवल। नेक्स्ट, उस क्वेश्चन जानने के बाद सही गुरु के पास जाना, इवन मोर स्पेशल एंड सही गुरु से लेना नॉलेज और उसको अप्लाई करना और उसको उसमें सक्सीड होना इवन मोर डिफिकल्ट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वी आर सेलिंग डायमंड्स, सो वी कैन नॉट हैव गुड क्राउड, इन द सेंस बहुत क्राउड नहीं मिलेंगे, डायमंड को परचेस करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल। सो आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग डायमंड अफोर्ड कर पा रहे हैं, संडे के दिन सुबह 10 बजे आप सुन रहे हैं, क्या बात है, समझ में आ रहा है? लोग अभी तक वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड संडे के दिन उठ ही नहीं होंगे अभी तक, लेकिन आप उठ के फ्रेश होके 10 बजे क्लास सुन रहे हैं। जस्ट इमेजिन द फॉर्चून, क्योंकि आपके लाइफ में श्रील प्रभुपाद आ है, आपके लाइफ में हरे कृष्ण मंत्र आए, आपके लाइफ में चैतन्य महाप्रभु की कृपा आए, इसकी वजह से ये सारे चीज वर्ल्ड में जो हो रहा है उस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज वेरी इंपेरेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी बड़ा हो, उसके पीछे एक इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, जो मॉडल्स ट्रेन हो रहा है, somebody is training them, it is not automatically nothing happens automatically। किड सोचेगा ये अपने आप कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किधर से हो रहा है ना? A kid will think and feel like that, but a person who knows the intelligence, who has the intelligence, who knows how the intelligence work, पता है कि गाड़ी अपने आप नहीं जो रहा है, उसको पीछे कोई कंट्रोल कर रहा है, ड्राइवर फिजिकली वहाँ पे नहीं है, फिर भी ड्राइवरलेस कार में गाड़ी चला सकते हो। ट्रैवल इन फ्लाइट में पायलट को कभी देखा नहीं होगा, या लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है उसको कभी देखा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो है नहीं, फ्लाइट और ट्रेन उसके बिना चलेगी नहीं। इवन ड्राइवरलेस मेट्रो, ड्राइवरलेस कार्स भी somebody has to press the button and he has to know how to, and जो मशीन बना है वो अपने आप नहीं बना, इंटेलिजेंस से बना है। हाँ, you can use that intelligence, artificial और regular, keep it कृष्ण in the center। इसलिए हम टेक्नोलॉजी से ईर्ष्या नहीं रखते। आज हम आप सबके सामने आके ये प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से। We love technology provided the technology is utilized for spreading the message of the Lord। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो इट्स कॉल्ड युक्त वैराग्य। वैराग्य है लेकिन युक्त वैराग्य, एनीथिंग जो एग्जिस्टेंस में है वो कृष्णा के सेवा में आएगा तो मैं यूज करूंगा, चाहे वो एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं इवन मिसाइल्स कैन बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन कब कैसे होगा आई डोंट नो, लेकिन प्रभुपाद ने बोला तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा जब हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में होगा। इनफैक्ट समटाइम्स प्रभुपाद्स डिसाइपल्स हैड यूज्ड इवन gun to defend themselves because the whole world is against Bhaktas, Vaishnavas, but Vaishnavas are very tolerant. This time they are not they are seemingly be non-violent, but when it comes, it is required to defend, they can take even violence. The classical example is Mahabharata and Ram. They were non-violent, they were tolerant, they are they Saishnunte, but when devotees were touched, Krishna couldn't tolerate. And there was a devastating war. The greatest of the war was ever fought in the history of mankind was fought by Vaishnavas.
अर्जुना एंड को, हनुमान एंड को फॉर द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इतनी चक्कर हो रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह पे बता रहे हैं एक न्यूज़ में, पोप लियो अर्जेस प्रीस्ट नॉट टू यूज एआई फॉर sermons एंड सेज एआई कांट शेयर फेथ। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आचार्य कह रहे हैं आपकी प्रवचन के लिए आप एआई यूज मत करो। एनीवेज, एंड एआई इज सेड टू ऑल्टर फिल्म मेकिंग वर्क फ्लोस एंड सेज कलेक्टिव आर्टिस्ट। यही बता रहा था मैं। जस्ट इमेजिन, महावतार नरसिम्हा आपने देखा है, कितनी स्केल पे उस पर्टिकुलर लीला को दर्शनाया उन्होंने, डायरेक्टर अश्विन ने। इमेजिन ये सारे टेक्नोलॉजी फर्दर यूज करते हैं एंड वो रियलिस्टिक फील में, जैसे भागवतम में कहा गया, उस स्केल में अगर कोई लाइवली प्रेजेंट करता है तो उसका इंप्रेशन कितना बड़ा होगा। बिकॉज आजकल के लोग इतने अटेंशन स्पैन कम है कि उनको जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जल्दी बोलो। बट हम प्रवचन दे के उनको नहीं कर पाए, इसलिए वी सी इन आवर हरे कृष्णा संघ वी मेक्स शॉर्ट्स रील्स सो दैट शॉर्ट टाइम में उनको समझ में आ जाए क्या कि क्या हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? द सेम वे ऐसे सारे टेक्नोलॉजी, चाहे ए हो, ML हो, दुनिया के कोई भी टेक्नोलॉजी हो, Srila Prabhupada is an expert acharya to expertly engage his disciples to use everything in the service of the Lord. अगर ऐसे टेक्नोलॉजी है, अगर हम ऐसे अच्छे अच्छे मूवीज बनाते हैं, इवन 15 ईयर्स एगो या 15-20 ईयर्स एगो, पहली 2006-07 में हमने लिटिल कृष्णा रिलीज किया, स्पेंड मनी फॉर प्रोड्यूसिंग सच वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। सो यू इट हैज टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, now another interesting news, AI actor Tilly Norwood to expand into ecosystem and Tillyverse। ऑलरेडी हम माया की महामाया की इसमें फंसे हुए हैं, और सामने जो दिख रहा है, हमारे मोबाइल में दिख रहा है जो, वो एक्चुअली रियल पर्सन है ही नहीं, वो AI मॉडल है और AI पर्सनैलिटीज है, या ह्यूमनॉइड जैसे, नो, ह्यूमनॉइड है। सो वी लूज अवर अट्रैक्शन फॉर रियल थिंग्स of so called real things of the material world to get attracted to the so called false things, no, or real things in the technological world। समझ में आ रहा है आपको? ऑलरेडी माया में है, ऑलरेडी इस भौतिक जगत में है, एंड फॉल्सिटी को रियल समझ रहे। उस फॉल्स वर्ल्ड में और एक फॉल्स चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है, और उसको हम दिल दे बैठते हैं, उसको दिमाग दे बैठते हैं, उसको हमारा सारा काम दे बैठते हैं, हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। देखिए क्या होगा आपका आत्मा का अगले लाइफ में। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, यम यम स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावेता। वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट स्टेट यू अटेन विदाउट फेल। ठीक है? इसके पहले ये है कि ह्यूमन से पहले लोगों से अटैचमेंट होती थी, एंड कुत्तों से अटैचमेंट होती थी, और अगले लाइफ में हम कुत्ते या जो भी बन जाते थे। और अभी किससे अटैचमेंट हो रही है? जस्ट इमेजिन हाउ कॉम्प्लेक्स आवर लाइफ गोइंग टू बिकम। जिसलिए जिससे अटैचमेंट होती है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। एंड इस AI के चक्कर में, रोबोटिक्स के चक्कर में, देयर आर ह्यूज ले ऑफ। 2025 में इतने ले ऑफ्स हुए, इतने ले ऑफ्स हुए। इस साल भी ऐसे ही होने वाला है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब मशीन्स विल टेक ओवर। हाँ, बट यू जैसे अगर लेता है तो और भी क्रिएट करता है। यस, इट विल हैपन, क्रिएशन विल हैपन, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स ही नहीं है, एंड जिसकी जॉब से उसको थ्रेट है। एंड ऐसे सिचुएशन में प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद की भविष्यवाणी है, इन कलियुग देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल हु विल बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है? एंड प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड ओपन फार्म कम्युनिटीज। क्या करना चाहिए?
फार्म कम्युनिटीज ओपन करनी चाहिए, लोगों को पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, हमारे फार्म में हो, लाखों में आएंगे एंड वहाँ पे उनको काम पे लगाइए, खाना दीजिए और उनको भक्त बनाइए, क्योंकि कलयुग में जॉब्स नहीं रहेंगे। सी प्रभुपाद इज ऑलरेडी न्यूइंग, एंड ऐसे जो प्रभुपाद की लास्ट डिजायर थी वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करने के लिए, माई 50% जॉब इज ओवर एंड 50% जॉब इज स्टिल रिमेनिंग। वो क्या था, देयर विल बी फ्यू पीपल जो फुल टाइम प्योर डिवोशनल सर्विस करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, फुल टाइम वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन मास ऑफ द पीपल उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे। जैसे कि एलीट फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस, बहुत कम लोग होंगे, आर्मी में कम लोग होंगे, पैरामिलिट्री में और कम होंगे एग्जाम्पल, या पुलिस फोर्स में कुछ लोग होंगे, एंड देशभक्त कुछ होंगे, बाकी सब नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल है, सब लोग देशभक्त हैं, सबकी पैट्रियटिज्म है। आज मैच होगा तो इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तानी वाले कुछ बोलेंगे उनको गाली गलौज दे देंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, एक लेवल का पैट्रियटिज्म है। बट जो एलीट फोर्स है वो उनका जो पैट्रियटिज्म है, उनका जो डेडिकेशन है देश के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो अलग लेवल है। करेक्ट। इन द सेम वे देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु विल बी टेकिंग अ बिट सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन मास ऑफ द पीपल वैसे नहीं ले सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मर्सीफुल। उन्होंने क्या किया, स्थाने स्थिता, विच एवर पोजिशन यू आर इन, बी इन दैट पोजिशन। अगर आपका पोजिशन भी थ्रेट होता है, हमारे जगह पे आओ, इस फार्म कम्युनिटीज में रहो, अपने साइको फिजिकल कंडीशन के मुताबिक आप अपना काम करो, लेकिन कीपिंग गुरु इन द सेंटर, कृष्णा इन द सेंटर, एंड द होल कम्युनिटी कैन बी डेवलप्ड। एंड ऐसे पूरे वर्ल्ड में हजारों कम्युनिटीज होंगे, फार्म कम्युनिटीज, प्रभुपाद को सेंटर रखते हो, कृष्णा को सेंटर रखते हो, वो जिएंगे। देन उनका रहना का टेक केयर हो जाएगा, खाने का टेक बार हो जाएगा, उनको खाली दिमाग नहीं रहेगा, सेवा करते रहेंगे, एंड उनके उद्धार हो जाएगा। अदरवाइज कलयुग में ऐसे हालत होगा कि आपको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। आपके पास डिग्री होंगे, रिसोर्सेस होंगे, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि सब ऑटोमेटेड है। रियलिटी है, ठीक है। स्टडी क्वेश्चन द सेफ्टी ऑफ एआई मेंटल हेल्थ चैटबॉट्स। नो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, दिस इज द मोस्ट सॉर्टेड आउट प्रोफेशन इन द वेस्ट में सब लोग इन द सेंस दे हैव दिस मेंटल हेल्थ क्राइसिस, लेकिन आजकल उनको भी जॉब नहीं है, क्योंकि सब लोग ये से बोल रहे, पूछ रहे। जिसको हमको रिवील करना था हार्ट, जिससे हमें गाइडेंस लेना था, कृष्णा, भगवत गीता, प्रभुपाद, वैष्णवास, उन सबको रिप्लेस करके हम ये कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी कैन यूज दैट ऑल्सो, जैसे कि प्रभुपाद के सारे बुक्स हमने एक AA मॉडल में डाल दिया, जो भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी रेफरेंस चाहिए, हम पूछ सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे you need a guidance of devotees, you need the association of devotees to live that experience. हाँ, जिसके पास वो फिजिकली प्रॉक्सिमिटी नहीं है, प्रभुपाद की बुक्स है, प्रभुपाद की वाणी है, एंड अगर लाइवली ऑनलाइन इफ यू कैन कनेक्ट विद डिवोटीज, दैट विल बी परफेक्टली पॉसिबल वे। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड करेंगे? प्रभुपाद वाज ए विजनरी। पहले के टाइम में क्या होता था, गुरु है, कुछ लोग डिसाइपल्स है, एक लेवल पे होती थी, हर जगह पे छोटे छोटे डिसाइपल। प्रभुपाद ऐसे छोटे गुरु, छोटे आश्रम के छोटे गुरु नहीं है, छोटे मठ के एक स्थापना कर रहे हैं। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल, होल वर्ल्ड, कीपिंग गुरु इन द सेंटर, कीपिंग प्रभुपाद इन द सेंटर, क्योंकि दैट्स व्हाट प्रभुपाद वांटेड। इट इज हिज इंस्टीट्यूशन, वो उस इंस्टीट्यूशन के आचार्य है, एंड उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, फाउंडर डैश आचार्य ऑफ इस्कॉन। ही इज द ओनली फाउंडर and he is the only acharya of ISKCON. And keeping guru in the center, so many centers can be expanded. Then oil prices बढ़ेगा, if things go worse, oil prices बढ़ेगा, and even after some time God wishes, Krishna wishes, war नहीं होगा, नॉर्मल फिर से फ्यूल आने लगेंगे, बट प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। कब, हाउ लॉन्ग दिस फ्यूल्स विल बी देयर? एंड वो गोल्डन एज आने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रोफेसी करते हैं, नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम,
वो आने के लिए टाइम आ रहा है। जैसे कि आई वाज टेलिंग लास्ट वीक कि लास्ट ईयर गौर पूर्णिमा में हम मंदिर में सेलिब्रेट किया था, करीब 800 से 1000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। इस बार जब हमने सेलिब्रेट किया, वी सेलिब्रेटेड इन एंटायर गुजरात इन 12 लोकेशंस, अहमदाबाद अलोन 9 लोकेशंस, राजकोट, सूरत एंड वडोदरा। इन एवरी प्लेस, हर जगह पे मोर देन 800 to 1200 पीपल ने पार्टिसिपेट किया, कीर्तन किया, प्रसादन पाया। तो अगर इस वर्ल्ड वॉर को रोकना है, अगर इस एआई का इन्फ्लुएंस को डवटेल करके कृष्णा कॉन्शियस में लगाना है, लोगों को इस कलयुग के झंझट से बचाना है, एक ही ऑप्शन है, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। तो ये होती हमारी रोल। जो आप लोग देख रहे हैं, ब्लिस में लोगों को जोड़िए, ब्लिस में लोगों को जोड़िए, भगवत गीता कोर्स से, गीता लाइफ कोर्स से जोड़िए। अगर उनको पता चलता है भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, वो कौन है, और उनके और भगवान के में क्या रिश्ता है, और इतनी अच्छा जो एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस है, जो प्रसादम में है, जो कीर्तन में है, जब वो पाते उनकी हृदय परिवर्तन होगा, हृदय पवित्र होगा, और भगवान के नाम गाएंगे, गुणगान खाएंगे, और सारे लोगों को एज मच एज पॉसिबल वो भक्त बनाएंगे। इसलिए प्रीचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, नामे भक्त्या प्रणश्यति, डिवोटी विल नेवर बी वैंक्विश्ड। एंड सेकेंड, जो ये प्रचार प्रसार करता है गीता की रिस्क लेके, वो जो है बहुत प्रिय है मेरे लिए, उससे प्रिय और कोई नहीं बन सकता। अगर हम सब चैतन्य महाप्रभु की, कृष्णा की, प्रभुपाद की वाणी को हर घर पे पहुंचाते, अपनी लेवल पे, स्टेटस पे में, अपार्टमेंट्स में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, हमारे एरिया में हम अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं, एंड ईगर सिर्फ जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है और या चैंटिंग शुरू कर देता है, इससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होगा। अगर आज कहीं पे भी बारिश हो रही है, पानी उपलब्ध है, पोल्यूशन फ्री जगह है, ये भगवान की नाम की जप करने की कृपा है। अगर भगवान का नाम जप करते हैं, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं, हैदराबाद में जब हम गए थे, 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जब डिवोटीज गए, कीर्तन किया, इमीडिएटली देयर वाज प्रोफ्यूज रेन, एंड इट वाज रिकॉर्डेड इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1। जब प्रभुपाद बोल दो चौथे थे, एक महाराज ने कीर्तन कराया था, एंड तुरंत वो प्लेग कम हो गया था, और बारिश आने लगी, और वर्ल्ड वॉर भी रुक गया था, क्योंकि द पावर ऑफ द होली नेम। ऑफ कोर्स होली नेम, भगवान का नाम जो है इसके लिए यूज़ नहीं करना है, बट इवन एटलीस्ट फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट, बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली, हम बेनिफिट होंगे अगर भगवान का नाम जप कर सके। तो हम, प्रभुपाद बोलते हैं, शिकागो में एक पुलिस से लेफ्टिनेंट मोजी के साथ बात करते हैं, शिकागो इज अ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ क्राइम, सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ पे होती है। तो वो बोल रहे, देखो आपके ये सब जो मेरे शिष्य आप ही के लोग थे, हिप्पीज थे, वैगाबॉन्ड्स थे, लेकिन वो मेरे संपर्क में आए, हरे कृष्ण मंत्र जप किया, प्रसाद पाया, तो सब डिसेंट बन गए, जेंटलमैन बन गए। मैं अपनी तरफ से ये कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से हेल्प मिलती है, हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर कीर्तन करना हो, अगर बड़े बड़े जगह पे मास लेवल पे, गवर्नमेंट की लेवल पे अगर हम कीर्तन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, हाँ, ये और प्रसादम बांटते हैं, लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा, और ऑटोमेटिकली ये जो जगह है वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद चाहते हैं हम सब इसके लिए मेहनत करें। अगर ये नहीं करेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3 इज गोइंग टू हैपन। तो जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मे हैपन थ्रू वर्ल्ड वॉर 3, और इट मे हैपन टू सम सोलर फ्लेयर्स, कुछ ना कुछ होगा। ये थोड़ा जो भौतिक, जो कलयुग वाला जनरेशन है, उसको इम्पैक्ट होगा, एंड फिर से फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने में। जैसे कि 2020 में जब कोविड आया था, कोविड के बाद लॉट ऑफ पीपल बिकेम लिटिल बिट रिलीजियस, दे स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बेसिक चीज़ की एट द एंड ऑफ द खाना है, सो दे बिकेम लॉट ऑफ पीपल बिकेम गॉड कॉन्शियस। टेम्पल में लोगों को जाना नंबर बढ़ गया, ऐसे प्रोग्राम्स में अटेंड करना में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो ये फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आएगा। तो उससे पहले अगर हम तैयार रहते हैं, जो भी हो, मौका आएगा नहीं आएगा, ये प्रोफेसी है, भविष्यवाणी, नगराधिक रामवादी सतवत्त प्रचार हो बे मोरा नाम। तो विश्व गुरु बनने के लिए हमको पहले जन्म सार्थक करना है, देन परोपकार बनना। परोपकार करोगे तो विश्व गुरु बनेंगे। करेक्ट? वी कैनॉट कॉम्पीट विथ इन एआई और वॉर फील्ड टू द वेस्ट, दे आर फार अहेड, देयर इज नो मैच। Even if you match also, that is not the
स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया। स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया क्या है? दिस आध्यात्मिक नॉलेज, दिस भगवत गीता, दिस भागवतम, जो हमारा हमारा यूएसपी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमिला होइला जन्म यारा, जन्म करो सार्थक, करो परोपकार। तो फर्स्ट जन्म सार्थक कीजिए, 16 माला कीजिए, 4 मालों का नियमों का पालन कीजिए, प्रभुपाद के शिष्य बनिए, एंड साइमल्टेनियसली जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार कीजिए। इससे क्या होगा? आप भी खुश रहेंगे, आपके संपर्क में जो आएंगे वो भी खुश रहेंगे, प्रभुपाद और कृष्ण आपसे खुश रहेंगे, द होल वर्ल्ड विल बिकम वैकुंठा। सबको करने की जरूरत नहीं, फ्यू लोग। इसलिए हम प्रभुपाद बोलते हैं, प्रीचिंग मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। प्रीचिंग मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। भगवान की जो सब भगवान की फैमिली है, लेकिन भूल गए, वापस उनको अपने फैमिली में लाना ये शिष्य का जिम्मेदारी है। ठीक है? सो विद दिस आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग।